हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कुशवा क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। ये बिल्कुल सही है। इसमें हमें बताना कि असत्य क्या है। ये बिल्कुल सही है पहला, कि नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, संघीय व्यवस्था एवं राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, मूल अधिकार, महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, पुनरावलोकन, राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया, ये भी सही है। देख, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से एवं उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। तीसरा है, नीति निर्देशक, ये दूसरा अपना सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, जबकि राज्यपाल तथा अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है तीसरा। चौथा है, संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, जबकि आपातकाल जर्मनी से लिया गया, बिल्कुल सही है चौथा भी। पांचवा है, गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से लिया गया, ये बिल्कुल गलत है। पांचवा गलत है, क्योंकि गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ रूस से नहीं बल्कि फ्रांस से ली गई। कहाँ से ली गई? फ्रांस से। तो ये पांचवा गलत हो जाए। क्वेश्चन के हिसाब से पांचवा ही सही होगा, क्योंकि उसने असत्य पूछा, तो ये पांचवा क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से ये सारे गलत हो जाएंगे। वैसे ये सही है चारों, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, उसके हिसाब से ये चारों गलत होंगे, पांचवा गलत होके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तीसरे में पूछ रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। ये कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तीसरा है, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ। इसको 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज, पिंगली वेंकैया ने इसका चित्र बनाया था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संबंधित निम्न कथनों में असत्य है। तो देखते हैं इसमें, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, बिल्कुल सही है। संविधान में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ये भी सही है। तीसरा है, फ्रांस को सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहता है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, सही है ये भी। पांचवा है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है। छठा है, केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना। बेरुवरी विवाद में प्रस्तावना को अंग मान लिया, ये गलत है। इसमें छठा गलत हो जाएगा और छठा ही सही होगा। छठा इसमें सही हो जाएगा। बाकी ये सब पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, पांचवा सही। इसमें छठा गलत है, क्योंकि ये केशवानंद मामले में नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनुसूची 2,
अनुसूची 2 वेतन से संबंधित है। अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। अनुसूची 5 SC ST से संबंधित है। और अनुसूची 6 पूर्वी राज्यों से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। और अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 9 भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 12 नगरपालिका से संबंधित है। एवं संघ सूची का हो जाएगा जनगणना, सुरक्षा और बैंक, ये संघ सूची से आ जाएगा। और 11वां इससे आ जाएगा पुलिस कृषि संचालन में। राज्य सूची के अंदर पुलिस, कृषि और पंचायत ये सब राज्य सूची में आते हैं। और संबंधित सूची का हो जाएगा शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन, ये आ जाएगा संबंधित सूची में। क्योंकि शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन ये राज्य सरकार में भी होते हैं और केंद्र सरकार में भी होते हैं। और 13 का हो जाएगा साइबर और अंतरिक्ष। अवशिष्ट सूची में आ जाएगा साइबर और अंतरिक्ष। 14 में हो जाएगा शपथ, 14 में आ जाएगा ये शपथ। तो ये जोड़ियाँ सम्मिलित हो गई। आगे देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में असत्य हैं। इसमें देखते हैं क्या असत्य है। प्रथम भाषाई आयोग, एस के धर, सही है ये तो। दूसरा प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश, सही है। और तीसरा भाषाई राज्यों को मान्यता फजल अली आयोग से मिली, सही है ये भी। फजल अली आयोग से मिली, ये भी सही है। चौथा पंजाब का गठन सहयोग से हुआ, ये भी सही है। और सिक्किम का विलय 16 मई 1975 में मिला, ये भी सही है। सिक्किम सहराज्य बना 35 में, ये भी सही है। और 36वां संविधान संशोधन में मिला लिया। 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम को एक डेमो दिया गया था कि उसको अच्छा लगे तो भारत में रहे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं रहे। और 7वां है राज्यों का पुनर्गठन विधानमंडल की अनुमति से। ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये 7वां हमें सही मिल जाए, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन विधानमंडल की अनुमति से नहीं बल्कि संसद की अनुमति से होता है। संसद को जब अच्छा लगेगा तोड़ के इस राज्य की सीमा उसको दे देगी, उसकी सीमा इसको दे देगी। सब कुछ केंद्र के हाथों में होता है, राज्य की विधानमंडल इसमें कुछ नहीं कर सकती। 7वां है निम्नलिखित में असत्य है। नागरिक कानून संसद बनाता, सही है। नागरिकता का समापन अनुच्छेद 9 में होता है, ये भी सही है। पंजीकरण 7 वर्ष की होता है, ये भी सही है। देशीकरण इसमें 12 वर्ष नहीं होगा, इसके लिए 10 वर्ष है, 10 वर्ष। इस आधार पे ये गलत हो जाएगा, ये असत्य है। ठीक। नागरिकता का प्रकार दोहरी नागरिकता, ये भी गलत है। इसकी जगह ये 12 नहीं है, 12 की जगह पर 10 होगा, ये मिस्टेक हो गई प्रिंट से, यहाँ पर 12 की जगह 10 है। और नागरिकता का प्रकार दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ पर नागरिकता एक ही है, सभी हम भारत के नागरिक हैं, ना कि हम MP, राजस्थान, बिहार, पंजाब के नागरिक हैं और उसके बाद में भारत के नागरिक। हम सब यही कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारी नागरिकता एक अधिक नागरिकता होगी। यहाँ पर 12 हुआ है, वो प्रिंट की मिस्टेक से हुआ है, वैसे यहाँ पर 10 वर्ष ही है। आगे चलते हैं। 8वां है
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मूलाधिकार, मूलाधिकार संसद से संबंधित है, ठीक है। प्रतिबंध, नहीं रुक जाइए, सॉरी ये गलत होगा। मूलाधिकार 6 होंगे, मूलाधिकार 6 हैं। प्रतिबंध इन पर संसद लगा सकती है, इन पर प्रतिबंध संसद लगा सकती है। लेकिन निलंबित करने की बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत निलंबित कर सकते हैं। 1 या 2 जितनी भी समय तक राष्ट्रपति वो आपातकाल रहेगा तब तक राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकता है। इनकी रक्षा करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकारियों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। अस्पृश्यता, छुआछूत अनुच्छेद 17 संबंधित है। अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि कोई भी किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। निजता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में ही कहा गया कि 14 साल तक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, वो अपनी निःशुल्क शिक्षा पूरी करेगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अल्पसंख्यक की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है। बच्चों का संरक्षण का अधिकार उनको अनुच्छेद 24 में दिया गया। कानून की समानता का, कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? हड़ताल करना बिल्कुल नहीं है। चक्का जाम करना बिल्कुल अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह एक राजनीतिक अधिकार है। वोट देना मूल अधिकार ना होकर राजनीतिक अधिकार हो जाता है। आवास का अधिकार, आवास का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार नहीं है। हालांकि संसद ने सरकार से कहा है कि आप शीघ्र से शीघ्र सभी नागरिकों के लिए आवास की व्यवस्था करें। सरकार ने भी आश्वासन दे दिया है कि हम लगभग 2022 तक सभी को मकान दे देंगे। अब देखते हैं सरकार कितने लोगों को मकान देती है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोक कल्याण, लोक कल्याण की बात अनुच्छेद 38 में कही गई है। स्त्री पुरुष को समान वेतन, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समान वेतन दिया जाएगा। इस आधार पर उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंचायत का संबंध अनुच्छेद 40 में है। प्रसूति सहायता, महिलाओं को प्रसूति सहायता की चर्चा अनुच्छेद 42 में कही गई है कि राज्य जहाँ तक संभव हो सके महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएं। 5वें के समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता का संबंध अनुच्छेद 44 से है। शराब पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 पर नशा पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि अब ये राज्यों को दे दिया गया है, यदि राज्य चाहें तो नशा पर प्रतिबंध लगाएं और यदि नहीं चाहें तो ना लगाएं। इस समय बिहार में शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि कुछ चोरी छुपे पी लेते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के डर से जब कभी पी लेते, कहीं यूपी से या कहीं हरियाणा से कहीं से बाहर से लेके तभी पी पाते हैं। SC/ST का संबंध अनुच्छेद 46 में है एवं पशु बलि पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कोई भी दुधारू पशुओं की बलि नहीं देगा, अर्थात जो पशु दूध देते हैं उनकी हत्या नहीं की जाएगी। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक, इसका संबंध अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी और कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। अतः ये दोनों
पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 में कहा गया कि जियो और जीने दो, किसी को किसी तरह की हानि ना हो, अपन भी जिए, दूसरों को भी जीने दें। अगले देखते हैं 11वां क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों से संबंधित असत्य कथन क्या है। मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी, बिल्कुल सही है। मूल संविधान में हमारे लिए कोई मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए, ये भी बिल्कुल सही है। 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, पहले 10 मूल कर्तव्य ही थे। तीसरा है 46वां संविधान संशोधन शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना दिया गया। 46वां नहीं है, यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन है। कितना? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था। इस आधार पर यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 46 नहीं 86वां संविधान संशोधन है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं, ये बिल्कुल सही है। इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा मूल कर्तव्य है, यह भी बिल्कुल सही है। हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमारे मूल कर्तव्यों में लिखा हुआ है। शोषण से कमजोर की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है, बिल्कुल गलत है। शोषण से कमजोर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य पुलिस का है। हाँ, हमारा इतना कर्तव्य है, जो शोषण से, जिसका शोषण हो रहा है उससे संबंधित पुलिस पर जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं, जो उसका शोषण कर रहा है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार हमारा नहीं है। मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। यदि मूल कर्तव्यों का हनन करते हो, तुम नहीं मानते हो, तो ये दंडनीय नहीं है। देखिए इसमें 3वां क्वेश्चन जो है ये प्रिंटिंग की वजह से गलत हुआ है, लेकिन 7वां क्वेश्चन है ये वास्तव में गलत है, क्योंकि शोषण से कमजोर की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसमें गलत 7वां सही हो जाएगा, इसमें ये गलत है। 12वां है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाता है। इसमें लोकसभा को भी शामिल किया जाता, राज्यसभा को भी शामिल किया जाता, विधानसभा को भी शामिल किया जाता। तो इस आधार पर इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों ही भाग लेती हैं। 13वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति के खाली पद को कितने दिन में भरा जाता है। तो इसके लिए होगा 42 दिन, गलत है। 60 दिन, बिल्कुल गलत। 5 साल, अरे उसका 5 साल का तो पूरा कार्यकाल ही होता है। 6 महीना, राष्ट्रपति के खाली पद को 6 महीने में भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के खाली पद को भरने के लिए आया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहता है। बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, झूठा थोड़ी ना खाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, इसलिए उसे बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बचा हुआ कार्यकाल होता है वो झूठा कार्यकाल होता है, इसलिए राष्ट्रपति को झूठा कार्यकाल के लिए नहीं बुलाया जाता। तो 4 वर्ष के लिए नहीं, 4 वर्ष अमेरिका के संविधान के लिए, अमेरिका के संविधान में लिखा है कि वहाँ का राष्ट्रपति 4 साल तक होगा। वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडन है वो 4 साल तक रहेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे, या फिर सरकार जनता चाहेगी वहाँ की तो वो वापस आ जाएंगे। 6 साल नहीं, राज्यसभा के लिए होता है 6 साल, तो 6 साल हमारे यहाँ राज्यसभा के लिए होता। राज्यसभा के सदस्य प्रतिवर्ष 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति 5 साल के लिए आते हैं। राष्ट्रपति की जमानत राशि
15,000 जब्त कर ली जाती हैं जब उससे कुल मत का भाग ना मिले। 1/2 नहीं, गलत। 2/3 गलत। 1/12 गलत। 1/6। जब इसका आंसर सही हो जाएगा 1/6। जब भी कोई राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होता है तो उसे SBI में 15,000 रुपये की राशि को जमा करना पड़ता है। यदि उसे 1/6 भाग नहीं मिले तो उसको जब्त कर लिया जाता है। जिसकी भी जमानत राशि जब्त हो जाती है वो इस अपमानित होता है, क्योंकि ये बहुत ही उसके खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। इसलिए ऐसे व्यवस्था की गई क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें फॉर्म ना डालें, मतलब जो उम्मीदवार हैं वास्तविक वही लोग चुनाव लड़ें। राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदकों की संख्या होती है। इसमें है सी है 30-30 गलत, 20-20 गलत, 40-20 गलत, 50-50 सही हो जाएगी। 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक। इसमें 50 होने चाहिए राज्यसभा से, 50 होने चाहिए लोकसभा से। यदि समर्थित होंगे उसके बाद ही कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। 17वां है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? उपराष्ट्रपति? नहीं, ये क्यों दिलाएगा? तो क्या राष्ट्रपति खुद ही? नहीं, राष्ट्रपति खुद का क्यों दिलाएगा? और प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री को तो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। हाँ, सी सही हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो अन्य 33 जज होते हैं, वो उसको शपथ दिला सकते हैं, लेकिन दिलाएंगे न्यायाधीश ही। 18वां है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की चर्चा है 71 में? नहीं। 75 में? 75 में प्रधानमंत्री की है। 76 में? नहीं, इसमें न्यायवादी की है। हाँ, 72 में सही हो जाएगा। जबकि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। 19वां है, महाभियोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में असत्य है। किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, बिल्कुल सही, कहीं भी प्रारंभ करिए। इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होगी, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है, बिल्कुल सही। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 51 में है, इसे अमेरिका से लिया गया। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसे, हाँ ये सही है, ये भी सही है क्योंकि अमेरिका से ही लिया गया था इसको। 6ठा है, राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। ये 6ठा बिल्कुल गलत है क्योंकि अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई, तो फिर राजेंद्र के खिलाफ क्यों की जाएगी। 20वां है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिस मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो दोस्तों हाँ, साइमन कमीशन के द्वारा लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा ही किया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर हम 20 से आगे के क्वेश्चनों की ओर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारे इसी तरह से वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस कंटेंट से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।